बारे में बताते हैं, और जो नामांक हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं, और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे साउंड में कैसे जो साउंड वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे इम्पेक्ट करते हैं हमारे जीवन में, और उससे क्या स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ये कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डायग्नोज हो पाए, उससे अगर डिजीज पता चले, तब जाके हम कुछ भी उस डिजीज के रिलेटेड मेडिसिन ले सकते हैं। राइट, सो विदाउट मच अडू, हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हमारे ही स्टूडेंट, एक ब्राइट स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद और ये साइंस सीखने के बाद उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया और वो किस पोजीशन में आज हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल न्यूमरेस्टर क्वीन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हमारे न्यूमरेस्टर क्वीन नाम से चैनल है, तो काइंडली उन अकाउंट्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज हमारे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं, सो काइंडली ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। राइट, चलो वेलकम वेलकम मानव जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक्स। अरे वाह, प्रीति जी भी प्रेजेंट है। क्या हाल है प्रीति जी? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। मैम के बारे में क्या बताऊं, वो खुद में इंस्टीट्यूट है हमारे लिए। दिस इज द फुल यूनिवर्सिटी इन हरसेल्फ। मैंने ऑलमोस्ट 10+ कोर्सेज किए हैं मैम के, और जो मेरे नाम के आगे आप पीके देख रहे हो वो मैम ने दिया हुआ नाम है मुझे। एंड विद दैट पीके आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1500+ clients within 1.5 years, and that's only and only because of साधना मैम। जो मैंने मैम से अलग अलग सीखा कोर्सेज में, वो ही सिर्फ अप्लाई करती हूँ। एंड मेरे पास न विजिटिंग कार्ड है, न मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, न कहीं पे भी बोलती हूँ, बट क्लाइंट से क्लाइंट्स, और जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है मैम को एक मैसेज डाल देती हूँ एंड वो मुझे सॉल्यूशन दे देती है। वो सिर्फ सिखाती नहीं है, वो इतना गाइड करती है ना कि आप अपने अर्निंग स्टार्ट कर सको अच्छे से, हैंडसम। मैं टीचर थी, 14+ इयर्स मैंने टीचिंग में गुजारा है। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाती थी, बट मैंने टीचिंग छोड़ के अभी फुल टाइम न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और बहुत कुछ ऐसे हैं। तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु साधना मैम। और लगभग 3 साल हो गए अभी मैं ऑकल्ट से जुड़ी हूँ, बट ये एक लौती मैम है जो बहुत ही ग्राउंडेड है और इकोनॉमिकल फीस में बहुत सारा देती है, जो मार्केट में आज तक किसी ने नहीं दिया है। दैट्स माय गारंटी। वेरी ग्राउंडेड। आप एक मांगो आपको 1000 मिलेगा। यहाँ पे इतना मैम से जो मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। बाहर सिर्फ कमर्शियल है एंड ओनली टू द ये है क्लास के वक्त, उसके बाद नो टच, नथिंग। आपके प्रॉब्लम सॉल्व मैक्सिमम टाइम्स नहीं होते हैं, आपके क्वेरीज एड्रेस नहीं होते हैं, बट 3 साल में ऐसा एक भी क्वेरी मेरा अनआंसर्ड हुआ नहीं है। That's all about. She is my second mentor in occult and the most favorite mentor of mine. थैंक यू सो मच पीके जी। मैं बोलती जाऊंगी तो पूरा दिन कम पड़ेगा मैम आपके लिए। And whatever today I am, it's 98% credit goes to ma'am. थैंक यू पीके जी, आपकी मेहनत भी है, आप बहुत डेडिकेटेड हो। हाँ जी, डेडिकेशन तो आपसे सीखा है ना मैम। बिल्कुल, और पीके जी सबके लिए एक एग्जांपल है। हम सोचते हैं ना 13, आई थिंक 13 हो ना पीके जी? हाँ जी बिल्कुल, 13 तेरा नंबर, हाय मेरा तो तेरा नंबर, मैं कैसे लाइन में आती हूँ। आई एम वेरी लकी, क्योंकि तेरा हम धनतेरस करते हैं, त्रयोदशी जो शुभ मानी जाती है हिंदू धर्म में। सो इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली। आप कैसे लेते हो वो है। तो मैम हमें वही सिखाती है कि हर एक नंबर ना अपने में एक अलग कहानी है।
अलग लग देती है. सो यू हैव टू स्टडी दैट ऑल. तो इतने छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़ के सिखाती है. आई कांट टेल यू मोर. हमें ये पता नहीं है कि 13 और 31 जो डेट्स होती है, ये इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है जो इनकी जगानी पड़ती है अगर इनको राइट मेंटोर मिले तो. मैंने सिर्फ अपना काम करा, बाकी तो पीके जी खुद ब्लेस्ड है. नो नो मैम. वो गुरु एक राह दिखाने वाले चाहिए मैम, हमेशा. बिल्कुल जी. चलिए, वेलकम अगेन पीके जी. मे बी आफ्टर माय सिग्नेचर एनालिसिस मुझे पता चलेगा अभी टीचिंग से मैं ऑकल्ट में कैसे आई, क्योंकि मैं बैकवर्ड से फिर से करती हूँ. शायद उस इसमें मैंने चेंज किया होगा. बिल्कुल नहीं नहीं मैम पीके अभी जी, बता because of your DOB also you have 13 नंबर, तो 13 नंबर कार्मिक के साथ साथ एक्चुअली दे डोंट नो, इनके पास बहुत पावर्स होती है. आप वो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें या डिस्ट्रक्टिव, इट्स अप टू देम. आपने कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करा है और मोस्टली लोग उसको डिस्ट्रक्टिव में यूज करते हैं. हाँ, 13 शायद. नंबर वाले को जितनी जल्दी मंत्र सिद्धि होगी वो किसी नंबर को हो नहीं सकती, 13 और 31 को. थैंक यू. दैट इज व्हाई ये जो सावन है, मैं इसमें जो मंत्र सिद्धि करी वो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए ही कर रही हूँ कि जितनी भी फीमेल स्पेशली मेरे साथ जुड़ी है वो आगे बढ़े, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत होप लेके आते हैं मेरे पास कि हमारा Yes. कुछ एक करियर स्टार्टअप होगा. वेरी ट्रू. और एक बात शेयर करना चाहती हूँ. एक्चुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ. मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे और बहुत ज्यादा डिप्रेस थी. आई लॉस्ट हिम ऑन अप्रैल 28 एंड उसी दिन मैम का कॉल आया था कि पीके मैम कैसे हो आप, क्योंकि अंदर से मुझे कुछ ये लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो आज. मैम का खुद फोन आया था, कैसे पता नहीं, डिवाइन ब्लेसिंग है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. उस दिन उन्होंने जो जो बात बताई वो सारे मैंने याद रखे हैं. सो मेरे डैड ने अगर ये छोड़ा है तो मैम ने मेरा हाथ पकड़ा है. दैट्स ओनली आई नो. चलिए, गॉड ब्लेस हिम, मे ही रेस्ट इन पीस. यस. Right. So thank you very much, ma'am, for sharing your feedback and all the best for your great future. यहाँ पे जैसे आप देख रहे थे ब्राइट स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल, इनके फीडबैक और कोर्स के बारे में, मैम के बारे में जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिला उससे काफी आपको मदद मिलेगा. सो विदाउट मच अडू आइए स्वागत करते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं. साईराम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म की ओर से जो हैं द वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट एंड द प्रोनोलॉजी एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का. नमस्ते मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास. So I'm the most lucky person of this world. Anything I want comes back to me very easily. Thank you universe. Gratitude to my SRK family. आप लोगों की वजह से ही हम हैं जो भी है. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना. शुक्राना मेरे बाबा का, शुक्राना मेरी पूरी टीम का, सर्वे जी, तन्नू, राहुल, पद्मा, सबका, क्योंकि हम सबके एफर्ट से ही आज इतना बड़ा माइलस्टोन हमने कवर किए हैं. कितने सारे माइलस्टोन्स कवर किए. तो मेरी पूरी टीम को भी पूरा क्रेडिट जाता है. और आप लोगों का भी इतना प्यार देने के लिए हमारा 7-in-1 प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स बहुत ही सक्सेसफुल गया. आप सबका बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए. तो आज हम जुड़े हैं मिलने बात करने के लिए अबाउट क्रोनोलॉजी. एक और श्रृंखला हमारी, एक ऐसा एक्सक्लूसिव कोर्स जो शायद ऐसा के प्लेटफॉर्म पे ही सबसे पहले आया था, दैट इज मेडिकल क्रोनोलॉजी. आज हम बात करेंगे कि क्यों नेम इतना इम्पोर्टेंट है. कुछ लोगों के आज हम नेम भी लेंगे. उसके अलावा पूर्णिमा के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि कब की पूर्णिमा है और क्या हम पूर्णिमा पे रिचुअल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होने वाला है 29 से. श्राद्ध पक्ष की भी काफी सारी रेमेडीज कल हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करी गई. इवन हीलिंग भी कराई सिद्धिया जी ने सबको और काफी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है. उसके भी हमें काफी फीडबैक्स आए हैं. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, योर सपोर्ट. कीप ब्लेसिंग अस, कीप लविंग अस. तो राहुल जी एक बार आप शेयर कर दीजिए हमारा सोशल मीडिया हैंडल. आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पेजेस जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज आप लोगों को कुछ काफी सारी रेमेडीज यहाँ पर मिलने वाली हैं रिलेटेड टू पूर्णिमा. कल पूर्णिमा पहले है कब, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा is beginning from 28 and will continue till 29. तो 28 तारीख को ही पूर्णिमा सेलिब्रेट करी जाएगी.
क्योंकि प्रतिपदा तिथि से श्रावण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पूर्णिमा जो है ये 28 को ही मनाई जाएगी। गणेश विसर्जन भी कल ही है और पूर्णिमा भी 28 तारीख को ही मनाई जाएगी। लेकिन अगर कुछ लोग कल बिजी हैं तो आज भी आप लोग पूर्णिमा के उपाय कर सकते हो, बिकॉज पूर्णिमा जो मून की एनर्जीज है वो तो हाई ही होती है 2 days बिफोर पूर्णिमा एंड 2 days आफ्टर पूर्णिमा। तो अगर आप लोगों को कुछ बनाना है, और वैसे भी श्राद्ध पक्ष की भी बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को, तो श्राद्ध पक्ष में सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी उपाय श्राद्ध पक्ष में कर सकते हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह का इश्यू नहीं है। आपको कोई रेमेडी करनी है, मंत्र जाप इवन हम कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या टाइम होता है हमारी इसको हम क्या कह सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है। तो आपको अपनी डिटॉक्सिफिकेशन हम मंत्रास के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि विल बी ऑब्जर्व ऑन 28, और आज हम काफी सारी पूर्णिमा की रेमेडीज भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर चैट बॉक्स में आप लोग लिख भी सकते हो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम की रेमेडी चाहिए फॉर पूर्णिमा, है ना, ताकि हम लोग उसी पे ज्यादा चर्चा कर पाए। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर हो गए हैं चैट बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज जरूर जाके सब्सक्राइब करिए। राइट मैम। पूर्णिमा फास्ट कल ही करेंगे, सत्यनारायण और थर्सडे भी है कल, तो बहुत ही अच्छी बड़ा ही ब्लेसिंग डे है कल। तो कल ही पूर्णिमा तिथि है और कल ही पूर्णिमा फास्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर ज्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं दे आर फॉर हेल्थ इश्यूज। तो हेल्थ इशू के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग प्लीज जाके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वैसे भी किसी भी ओकेजन की हम छोटी छोटी रेमेडीज वहां पर शेयर करते रहते हैं, तो सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आज भी एक बहुत ही अच्छा पूर्णिमा का उपाय शेयर होने वाला है आप लोगों के साथ। ओके, तो हम आज बात करेंगे प्रोनोलॉजी के बारे में, यानी कि नेम के बारे में। अब डेट ऑफ बर्थ, तीन चीजें हमारे नेम में बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। एक तो देखो सबसे पहले आ जाती है हमारी डीओबी। क्या यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जो मुझे ये बता सके कि उसका अपनी डीओबी पे कंट्रोल था? एनीवन ओवर हियर कि मैंने अपने हिसाब से अपना बेसिक नंबर या अपना डेस्टिनी नंबर डिजाइन करा, ऐसा कोई यहाँ पर? कोई भी नहीं है ना, क्योंकि हमारी डीओबी पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। हमें जो डीओबी मिल रही है, इवन जो आजकल डिजाइनर बेबी कंसेप्ट चल रहा है जिसमें हम न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ के अपने बेबी बर्थ करा रहे हैं, उसमें भी काफी लोगों का जो चाइल्ड बर्थ है वो उन्हीं डेट्स पर हो रहा है जिन डेट्स पर उनका कार्मिक है, ठीक है, तो उन्हीं डेट्स पर हो रहा है। उन डेट्स पर नहीं हो रहा जिन पर वो चाह रहे करवाना, क्योंकि डीओबी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारे पेरेंट्स के प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिलती है, या हमारे खुद के प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिलती है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जैसे कर्म करोगे आपके बच्चों को उसका फल मिलेगा, तो पेरेंट्स के हिसाब से आपको डीओबी मिलेगी, या आपके पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से आपको ऐसी एक डीओबी मिलती है। तो इस डीओबी के ऊपर वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, है ना, नो कंट्रोल। बट एक चीज है जिस पर हम सबका कंट्रोल है, और वो क्या है, वो है हमारा नेम, है कि नहीं? नेम इकलौती ऐसी पावर है जिसके ऊपर हमारा फुल ऑन कंट्रोल है, और जिसको अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में 360 डिग्री टर्न आता है, यानी कि हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो जाती है। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी पहले। मैं ऑकल्ट में लास्ट 20 ईयर्स, मतलब 20 तो नहीं, सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया, 12-13 साल से हूँ, है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन 2008 में ज्वाइन किया था, लगा लो आप लोग कब से। लेकिन मुझे लाइफ में सक्सेस नहीं मिला था जब तक मैंने अपना नेम चेंज नहीं करा। तो हम अपना नेम जब 12 स्टेप फॉर्मूला से जाकर डिजाइन करते हैं, यानी कि नेम में राजयोग क्रिएट करते हैं, तो ही हमको लाइफ में सक्सेस मिलता है। तो नेम एक बहुत ही बड़ी पावर है, एक बहुत ही बड़ा टूल है। और न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो 3 ही रेमेडीज होती हैं। एक होती है नेम, एक होता है हमारा मोबाइल नंबर, और एक होता है क्रिस्टल रेमेडी, है ना।
ठीक है। ये 3 ही उपाय होते हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से सीखते हैं, बाकी उपाय तो हम एस्ट्रोलॉजी से सीख लेते हैं। तो आपका नेम, आपका मोबाइल, आपका बेसिक नंबर इज योर बर्थ डेट जिसपे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, और आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इज व्हाट? इट्स कंप्लीट सम ऑफ योर ड्यू। ये 5 चीजें अगर आपने बैलेंस कर लिया। क्रिस्टल में भी मैंने काफी लोगों को देखा है मिसिंग नंबर का क्रिस्टल पहन लेते हैं, मल्टीपल नंबर्स का क्रिस्टल पहन लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने आप से बहुत प्ले कर रहे हो। नेम में भी मैंने देखा है कहीं पे भी एक ओ लगा दिया, कहीं पे भी एक एल लगा दिया, कहीं पे भी एक आई लगा दिया, है ना, विच इज नॉट रॉन्ग क्योंकि आप लोगों को सिखाया यही है। लेकिन हम कहीं बार अपने साथ खुद ही गलत कर लेते हैं अपने नेम में किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करके। जैसे एक बहुत ही कॉमन नेम है पूजा, है ना। अब इस नेम में डबल ओ आ रहा है। पहले तो चलिए हम स्टार्ट ही इसी से करते हैं। राइट मैम। नेम में सो हेल्थ इश्यूज हम कैसे देख सकते हैं? राइट मैम। सो उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैम, सारे स्टूडेंट्स की ओर से, कि ज्यादातर हम जो सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको जो नंबर्स मेंशन किए गए हैं उस हिसाब से हम एक आध लेटर जोड़ देते हैं या फिर कम कर देते हैं एक अच्छे कंपाउंड में लेने के लिए। तो उसमें प्रोनोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करें या कंपाउंड नंबर ऐड करें या फिर एक आध लेटर्स ऐड करें उससे ही एक अच्छा नाम बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनोलॉजी हमें क्यों सीखनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैम, थोड़ा बता दीजिए मैम। हाँ, वही मैं बताने जा रही हूँ। जैसे सपोज अभी मैंने एक नेम लिया था, है ना? पहले जी इसकी मैम। चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि नेम में डबल ओ क्या अफेक्ट करेगा। अब एक नेम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े ही सारे नेम डबल ओ में आ जाते हैं, पर हम एक कॉमन नेम ले रहे हैं पूजा। अब पूजा नेम अगर हम देखें तो कितने पे आ रहा है? हर एक अल्फाबेट को न्यूमरोलॉजी में एक नंबर प्रोवाइडेड है। प्लस करते हैं, 22 और 2 24, ठीक है, 24 पे आ रहा है ये नेम। अब सपोज पूजा को अपना नेम जो है ये 4 की फिगर पे ले जाना है, सॉरी 1 पे ले जाना है, यानी कि 1 पे अगर पूजा ले जाना चाहे तो 28 आएगा नियरेस्ट, और सपोज 5 पे ले जाना है तो नियरेस्ट आएगा 32। अब पूजा जी क्या करेंगी कि किसी भी अल्फाबेट को डबल पी कर सकती हैं, ठीक है। डबल पी अगर ये करेंगी तो इनके नेम में 32 पे आ जाएगा। तो डबल पी करने से पूजा आ गया 32 के कंपाउंड पर। लेकिन पूजा ने ये नहीं देखा कि क्या मैं अपने नेम में पी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और ये जो डबल ओ है ये मुझे क्या साइड इफेक्ट दे रहा है। इनफैक्ट इस डबल ओ को रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये रिमूव नहीं करा उन्होंने, एक पी और लगा दिया और इस नेम को वो 32 के 5 पे ले गई। या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट उनका नेम चेंज करते हैं और 32 के 5 पे ले जाता है। ऐसा सब लोग कर ही रहे हैं आजकल, लेमैन्स की तरह नेम चेंज हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या होगा कि पूजा की जो पहले की प्रॉब्लम्स थी वो तो चल रही हैं डबल ओ की वजह से, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी इस पी को मल्टीप्लाई करने की वजह से, है ना। सिवियर सिवियर क्रॉनिक हेल्थ इशू देते हैं पी को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सी साउंड को हम मल्टीप्लाई करें। कितने लोगों की मैंने अल्फाबेट्स हटवाए हैं, नेम में एस एच साउंड है और एच को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, नेम में एस यू साउंड है एस को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं न्यूमरोलॉजी में जिनको मल्टीप्लाई करना ही वर्जित है। किरण खेर ने जब अपना नेम सेट कराया, हम यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हमारी किसी की पर्सनल फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो किरण खेर ने जब अपने नाम में डबल आर करा, तो किरण जी को बहुत ही सिवियर हेल्थ इशू हुआ, हम सबको पता है ना। तो कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको अपने नेम में मल्टीप्लाई करना वर्जित है, पर क्या वो थंब रूल है, क्या वो सभी पे अप्लाई होगा? तो इसके बारे में हम सीखते हैं अपने प्रोनोलॉजी के कोर्स में कि कौन से अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई करना है और कौन से अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन आज हम कुछ अल्फाबेट्स को कवर करेंगे कि ये आपको क्या हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, यानी कि ये मल्टीपल साउंड्स या कुछ नेम भी ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट हमको ऐसे हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो एक साउंड के बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज डबल ओ।
अगर डबल ओ किसी के भी नेम में है तो उस पर्सन को हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहेंगे ही रहेंगे, उस पर्सन को चाइल्ड बर्थ इश्यूज, या उस पर्सन को ओवर पोजेसिवनेस फ्रॉम द फैमिली और उसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज हो, 100% पॉसिबल है। ठीक है, तो नेम में डबल ओ भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर उसका तो एस्पेक्ट लिया ही नहीं जाता, सीधा नेम को बैलेंस कर दिया जाता है और एक कंपाउंड पे ले जाया जाता है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन किसी भी अल्फाबेट को किसी भी प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देना, इट्स लाइक चेंजिंग योर नेम लाइक अ लेमैन, इट्स लाइक प्लेइंग विद योर नेम। ऐसे तो कोई लेमैन भी अपना नेम चेंज कर लेगा, है ना, क्योंकि एक कंपाउंड पे लेकर जाना तो बहुत ही इजी है। बट डू यू थिंक इज दिस द राइट स्टेप इन नेम न्यूमरोलॉजी? कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी से आपका नेम चेंज करने के 31,000 51,000 भी लेते हैं? जैसे मैं खुद, मतलब मैं जब प्रोनोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि नुकसान ही है, क्योंकि मैं 11,000 चार्ज करती हूँ टू चेंज द नेम ऑफ अ पर्सन, और इतने में तो आप कोर्स कर लेते हो। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इज दिस द राइट मेथड, चेंजिंग योर नेम लाइक अ लेमैन? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको, मैं इतने वेबिनार्स हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं, आप लोगों को हम ये शिक्षित करना चाहते हैं कि आपका नेम एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा टूल है। इससे अच्छा तो आप अपना नेम चेंज ही मत करो, है ना, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी इज द बिगेस्ट टूल ऑफ न्यूमरोलॉजी। मतलब न्यूमरोलॉजी में अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो नेम न्यूमरोलॉजी इज द बिगेस्ट रेमेडी, और उसी को हम इतना लाइटली लेते हैं, हम उसी से अपना नेम चेंज कर लेते हैं और एंड अप विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो डबल ओ यहाँ पर किसी के भी नेम में है तो हम लोग बात करते हैं। हैंड रेस कर सकते हो आप लोग। किसी भी स्टूडेंट्स के नाम में अगर डबल ओ स्पेलिंग में है तो वही हैंडरेज करें और उसके साथ वीडियो भी ऑन रखें। चलो, एक डबल पी वाली पूजा भी आई है राहुल जी, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जी जी। इनसे भी करते हैं बात। चलिए, तो रूपाली जी। यहाँ पे हाँ जी। आप ओम क्वेश्चन साई के राम आंसर। मैम। जी ओम साई राम मैम। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सारे स्टूडेंट्स की ओर से और जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो आज तक हम मिसिंग नंबर एंड जो लेटर्स को मल्टीप्लाई करना, वो दो चीजें कर करके जितना प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे थे, मैम की वजह से आज वो मिथ्स क्लियर हुए और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नॉलेज मिला, एक गाइडेंस मिला। सो थैंक यू वेरी मच मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपका जो प्रयास, आपका जो रिसर्च और आपका जो हार्डवर्क हमें हर दिशाओं से और हर एस्पेक्ट में हमें मदद कर रहा है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। जी मैम। ऑलवेज अ प्लेजर। रूपाली ओम जी। साई राम। ओम साई राम मैम। रूपाली जी, आपका बर्थ से ये नेम है या चेंज करें कुछ नेम में? हाँ, नहीं मैम, शुरू से स्टार्टिंग से यही है। ओके, तो रूपाली जी, अभी हमने डबल ओ की बात करी है, कितना सहमत जी हो आप? हाँ, नहीं मैम, इश्यूज तो रहे हैं मेरे साथ। रहे हैं जितने अ, भी की हमने बात करी है। जी जी। ओके, चलो। मतलब मेरे को मैम थायराइड की भी प्रॉब्लम है, मेरा बेटा भी 11 साल के बाद हुआ था, तो इश्यूज तो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रूपाली जी का हमने डीओबी भी नहीं लिया, सिर्फ हमने नेम में डबल ओ देखा है, और वहीं से मैंने बताया कि चाइल्ड बर्थ इश्यूज और थायराइड, राइट। रिलेशनशिप इश्यूज, ये डबल ओ देते हैं। मैम मेरे नाम में कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? तो रूपाली जी, I'm so sorry, I don't change names in the webinar। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी, क्योंकि ना जी देखो, नेम एक बहुत बड़ी टूल है मेरे। एक्चुअली मुझे अपने मेंटोर की बात हमेशा याद रहती है कि नाम जी बदलना किसी का मतलब उसको आंखें देना, है ना। तो मैं किसी जी। को ऐसी आईज नहीं देना चाहूंगी जिसमें हल्का सा भी डिफेक्ट हो। तो मैम एनी प्रिकॉशन? नेम में चेंज, हाँ, मैं प्रिकॉशंस दे सकती हूँ आपको, मैं रेमेडी जी दे सकती हूँ, बट नेम में वेबिनार में चेंज नहीं करती, जी क्योंकि मुझे खुद को भी कई बार 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एक पर्सन का नेम सेट करने में। एक क्लाइंट के तो 10 दिन से मुझसे नेम चेंज नहीं हो रहा। मैं एक नेम जी देती हूँ, वो कहते हैं नहीं मैम ये पसंद नहीं है, फिर दूसरा देती हूँ, फिर उनको पसंद नहीं आता। तो 10 दिन हो गए हैं उस बेचारे का नेम सेट नहीं हो रहा, क्योंकि जी उसको पूरा नेम चेंज चाहिए, है ना। तो मुझे खुद को बहुत टाइम लगता है किसी किसी का नेम चेंज करने में, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है, तो नेम में आपका चेंज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यस, किसी के नेम में डबल ओ है तो एक रेकमेंडेशन मैं ये दूंगी कि एक और रिमूव करिए, ठीक है। जी
अब कौन सा ओ रिमूव करना है, दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, क्योंकि कौन सी प्लेस का ओ हटना चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बाहुबली में जब ए अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना था, तो जो पीछे वाला ए है उसी को डबल करा गया था। तो ग्रिडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम में, कि कौन से प्लेस के अल्फाबेट को हटाना है। लेकिन रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगी। आपको एक केतुमणि आती है, वो धारण करनी है, और डेली आपको डॉग्स को फीड करना है, डॉग्स को। जी राइट। मैम, आर यू भी तो यूज मतलब नाम में जैसे रूपाली में हम लिख सकते हैं, आर यू वो कर सकते हो आप, आर यू भी कर सकते आर हैं। यू करने से लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएंगी। तो आप एक काम करो, एक और ही बुक करो खाली, वो को रिमूव कर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना मैं बता सकती मैम फर्स्ट या सेकंड ये भी बता दीजिए। हूँ। हाँ जी, फर्स्ट या सेकंड ओ? आप तो फर्स्ट करो या सेकंड करो, आपका तो एक वो हट ही जाएगा ना। आगे जी आगे जी पीछे नहीं है ना, आपका तो इकट्ठे आ रहा है। जी जी, साथ में है। तो फिर आप तो कुछ भी रिमूव कर लो, कोई इशू ही नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम सिर्फ और सिर्फ नाम से ही आप प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, जैसे बिना कुंडली के, बिना डेट ऑफ बर्थ के, सिर्फ नाम से ही इतना कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही बिगनिंग स्टेज का है राहुल जी। हम तो नेम से इतना तक बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी में इशू, ब्रेकेज इन एजुकेशन, बहुत कुछ हम सिर्फ नेम से बता सकते हैं। हमें किसी की डीओ भी नहीं चाहिए। राइट। पूजा जी, हाँ जी, अभी पूजा नमस्कार जी मैम। आप ही के नेम की बात हो रही थी। मतलब मैंने हाँ आपको जी। देखा नहीं था, मैंने तो ऐसे एग्जांपल लिया था कि अगर नेम आपने अपना 32 पे सेट करा होगा, राइट। मैम वैसे तो शुरू से 10th क्लास के वहीं से POOJ लिखा हुआ नहीं नहीं, आपने ये जो डबल पी करा है ये तो अभी करा होगा ना। है। यस मैम। 32 पे आप नेम लेकर गए होंगे, मैं यही बात बोल रही हूँ। जी। यस मैम, इट्स 32। हाँ, तो जो अभी हमने डबल ओ हम्म। की बात करी है पूजा जी, जी मैम। कितना रिलेट करता है आपसे? मैम कुछ नहीं है, हम इतने सालों बाद भी हम सिंगल, थायराइड है, यूट्यूब रिमूव हो चुका है, 2 बार शादी, डिवोर्स हो चुका है। देख लीजिए, यहाँ पर भी सेम चीजें लग रही हैं जो अभी मैंने बात करी है। तो हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो शॉर्ट शॉर्ट आपको चार्ट्स पे लगती हुई मिलेंगी। पूजा जी, रेमेडी मैंने दे दी है, आप भी प्लीज फॉलो करें। और ये मैम अगर इससे डबल पी प्लीज बी प्रिकॉशनरी, इसको पी डबल करने से पहले। आपको ऑलरेडी इतने हेल्थ इश्यूज हैं और ये डबल पी क्रॉनिक हेल्थ इशू देते हैं। ठीक है मैम। मैम अगर आपसे कंसल्ट करना हो, अगर जैसे आपने कहा आप करते हैं बाद में, तो उसका क्या चार्जेस रहता है और कहाँ से मालूम चलेगा? कंसल्ट करने से अच्छा तो कोर्स कर लो, 11,000 मेरे कंसल्टेशन चार्जेस है। मैम अभी एकदम आपको जब क्लास शुरू हुई तो कोई आ गया और मैं क्लास भी नहीं कर पाई। मुझे लगता नहीं कि मैं कोशिश भी करूंगी तो मैं क्लास अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि उसी टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरी। ओके ओके, चलिए अभी राहुल जी नंबर शेयर करेंगे, तो आप उसी नंबर पे जी। कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। जी मैम। मैम जो आप क्लासेस देते हो उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मिलती है मैम? जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच जी। जय साई राम। साइड तो डबल ओ नेम में ये इश्यूज देगा ही देगा। आपने देखा कितने लोग यहाँ पर लाइव बता पा रहे हैं, है ना। उसके अलावा एक साउंड की हम और बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक दो रेमेडीज की भी बात करेंगे, हेल्थ रेमेडीज जो कॉमनली कोई भी कर सकता है, बिकॉज आज हमारा जो फर्स्ट डे स्पेशल है दैट इज ऑन मेडिकल क्रोनोलॉजी। इसके अलावा राइट मेडिकल क्रोनोलॉजी पे हमारा आज बहुत स्पेशल ऑफर भी है। लेकिन वो मैम। ऑफर सिर्फ कल तक ही रहेगा, दैट इज गणेश चतुर्थी ऑफर है वो। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे एक और साउंड के बारे में, राइट भी बहुत कॉमनली हमको नेम्स में दिख जाती है, ठीक है। दैट इज मैम, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लिटिल बिट डिस्टरबेंस बैकग्राउंड से आ रहा है। राइट। सो अभी आपको साउंड्स के बारे में बताए जाएंगे, आपके नेम एनालिसिस भी किया जाएगा, और बहुत सारे ऑफर्स भी आज दिए जाएंगे स्पेशली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में मौजूद होंगे। जी मैम। ओके। तो एक साउंड के बारे में और बात करेंगे, अभी सब लोग हैंड डाउन कर लें कृपया। डबल ई साउंड, डबल ई साउंड जब भी आपके नेम में होगा तो दैट विल गिव यू टीथ नर्व्स रिलेटेड इशू। फ्रॉड प्रोन होते हैं ऐसे लोग, मतलब कुछ ना कुछ फ्रॉड जरूर होगा ऐसे लोगों के साथ।
स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है डबल ई। पूजा मलिक, पूजा जी आपके नेम में भी डबल ओ है, तो जो प्रॉब्लम मैंने बोली है डेफिनेटली आपके साथ होगी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इशू पूजा जी आपकी लाइफ में। पूजा मलिक। दीपक आहूजा जी नेम में डबल ई है। जी दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम। मैम मेरे साथ फ्रॉड भी हो चुका है और 2008 के आसपास, और दांतों में भी मेरे प्रॉब्लम रहती है, और मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, और क्या बोलते हैं, पीठ में भी दर्द रहता है। जी बिल्कुल। और आपके साथ ऐसा भी रहता है कि कंट्रोवर्सी में जल्दी पड़ जाते हो, मतलब आपकी गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर नाम लग गया। जी मैम, बचपन से आज तक घर में कोई भी चीज खराब हो मेरा ही नाम लगता है चलिए, तो आपका कि नेम, एने कितना होना। आपका नेम ऐसी वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपकी गलती नहीं है, नेम ऐसी वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहा है दीपक जी। तो ये डबल हाँ ई, जी। एक ई आपको रिमूव करना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। और जब ओके तक मैम। आप ये नहीं कर सकते, आप एवरी वेडनेसडे, आपने ट्यूसडे को एक अर्दन पॉट में ग्रीन मूंग दाल भिगो के रख देनी है, वेडनेसडे मॉर्निंग उसको बर्ड्स को खिला दीजिए। ठीक है मैम। अच्छा मैम, इसमें अगर ये एस बीच में दीपक के बाद एस लगा दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? दीपक के बाद एस लगा दो तो वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा आपकी डीओबी के हिसाब से आपका नेम कितना जेल होता है। 5 and 4 है मेरा, वो, और 2 and 8 मिसिंग है। दीपक जी, आई कैन नॉट चेंज नेम इन द वेबिनार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी मैम, बस थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा हल्का सा दे दीजिए। मैं यही बोलूंगी कि एक ई आपको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, और ये जो ठीक है मैम। सेकंड प्लेस का आपका ई है उसकी जगह आप आई कर दो, क्योंकि आपको ठीक है मैम। रिलेशनशिप इशू भी दे रहा है दूसरा वाला ई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। थैंक यू मैम। राइट। सो इतना सटीक कि सिर्फ और सिर्फ नाम से ही, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ से या कुंडली से प्रेडिक्ट करते हैं हर एक एस्पेक्ट के ऊपर, और बहुत ही एक्यूरेटली, तो ये एक बहुत ही अद्भुत साइंस है जो सबको सीखनी चाहिए। जी मैम। डबल ए किसी ने लिखा है कि अच्छा यहाँ पर निशा डबल ई कर रखा है, तो डेफिनेटली निशा जी, नील, तस्लीम, इन सबको, मीनाक्षी का देखो नेम में डबल ई है और उसने लिखा है आई हैव स्किन इश्यूज। जयश्री जी कंफर्म करिए, है ना। तो ये आप, ये वाइब्रेशंस आपको ये प्रॉब्लम्स देंगी ही देंगी। डबल एन जिनके नेम में है, तो आपको बार बार प्रोफेशन में चेंजेस, नेहा जैन जी, रहेगा। एक प्रोफेशन पे टिकना बहुत ही मुश्किल आपके लिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रोफेशन में किसी तरह का ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। अगर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है देन इट्स ओके, तब आप डबल एन कर सकते हो। अभी हमने डबल पी की बात करी डिम्पी जी, कि ये आपको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक लाइफ तो आपकी अच्छी कर देगा, लेकिन क्रॉनिक हेल्थ इशू देता है पी डबल करने में। तो आप देख लो आपकी क्या प्रायोरिटी है। दीप्ति जी ने लिखा है कि दीप्ति नेम है और स्किन इश्यूज है। पुनीत जी के साथ कंट्रोवर्सी रहती है, जैसे दीपक जी से अभी हमने बात की थी। डबल ए डेफिनेटली आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, पर सभी को नहीं देगा। ए हम डबल कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट। डबल वाई आपको अंदर बहुत ज्यादा फीमेल क्वालिटीज बढ़ा देगा, है ना। तो अगर मेल नंबर्स बहुत ज्यादा है तो ही वाई डबल करेंगे, दवाई जरूरत नहीं है। केपी जी ने लिखा है एब्सोल्युटली राइट अबाउट डबल ई। अब किसी ने यहाँ पर एस डबल, पुनीत सिखौन जी ने एस को डबल कर रखा है। जब भी आप अपने नेम में एस अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सी, एस जो है ना, ये इसको कुंभ राशि प्रोवाइडेड है, तो एक एस ऐसा अल्फाबेट है जिसको आपको, चाहे आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आपको एस अपने नेम में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। लास्ट टू लास्ट हमारी प्रोनोलॉजी की क्लास में एक हमारी स्टूडेंट थी, उसने मुझे खुद फीडबैक दिया कि बहुत ही नामी गिरामी, मैं उनका नाम नहीं दूंगी यहाँ पे, 31,000 देके उन्होंने नेम चेंज कराया था, और नेम चेंज कराते ही अगले दिन फैमिली में 3 डेथ, नेम में ट्रिपल एस कर दिया था उनके। तो एस कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है।
वर्जित है टोटली एस को मल्टीप्लाई करना। यू जिन्होंने लिखा है यू अल्फाबेट, देखो यू अल्फाबेट की क्वालिटी ही यही है कि बहुत ज्यादा, अब यू की शेप आप देखो तो नीचे से कितनी स्पेस है, तो बहुत ज्यादा लर्निंग पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन जब आप यू को मल्टीप्लाई करते हो तो पर्सन हमेशा लर्निंग 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 में ही लगा रहेगा, लेकिन अर्निंग कब करेगा? तो यू अल्फाबेट इज नॉट गुड फॉर अर्निंग बट इट इज गुड फॉर लर्निंग। ठीक है, राइट। सो जैसे मैम लेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे ही हम पर्सन को या फिर हमारे बिजनेस में या फिर हमारे ब्रांड नेम को उस हिसाब से, लेटर के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल। अभी जैसे डबल ए का मैंने बताया तो किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में कि दैट्स टोटली राइट। एच, देखो Yes. एच भी एक ऐसा अल्फाबेट है, हम जिसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो हमको सिवियर बैक रिलेटेड इशू दे सकता है, स्पेशली अगर एस और एच टुगेदर है, एस और एच की साउंड अगर एक साथ है तो ये हमको सिवियर बैक से रिलेटेड इशू दे सकते हैं और हम उसको चेंज करने में लगे रहते हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ही कोर्स लेकर आए हैं दैट इज मेडिकल प्रोनोलॉजी, जिसमें आप ये सब चीजें सीखने वाले हो कि अगर नेम में प्रॉब्लम है यानी कि समस्या है तो समाधान क्या है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात समझाती हूँ कि समस्या है तो समाधान है ना? तो क्या समाधान है उसका, पहले हम जान लेते हैं हम इस कोर्स में करने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीखेंगे ए टू जेड अल्फाबेट की। जैसे आपका फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है ना हमारा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जो हमारी कल की क्लास है। एक होता है हमारा बेसिक नंबर यानी कि जिस बर्थ डेट पे हम लोग बॉर्न हुए हैं, और एक होता है हमारा फर्स्ट अल्फाबेट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर मेजरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ए टू जेड अल्फाबेट की। उसके अलावा हम मेडिकल एस्पेक्ट सीखेंगे कुछ अल्फाबेट का, साउंड वाइब्रेशन सीखेंगे कि अगर नेगेटिव साउंड है तो उसको कैसे हटाना है और कौन सी साउंड्स नेगेटिव होती है। देन कंपाउंड नंबर्स, ऐसे कौन से कंपाउंड नंबर है जो हेल्थ इश्यूज देते हैं और ऐसे कौन से कंपाउंड नंबर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अगर किसी को हेल्थ इशू है तो। मल्टीपल अल्फाबेट्स एंड प्लेसमेंट, यानी कि अगर आपको अपने नेम में किसी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है तो क्या रूल है कि कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कलर थेरेपी रेमेडीज रहेंगी क्लास में, हीलिंग कोड्स रहेंगे, प्लानिटरी रेमेडीज रहेंगी, मंत्रा रेमेडीज, वास्तु, क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, हेल्थ जार। हेल्थ जार भी आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा, जो आप लोग बना सकते हो किसी को भी अगर हेल्थ इश्यू है तो। हेल्थ जार का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हेल्थ जार बना के आप अपने घर में रख देते हो लाइफ टाइम के लिए, मतलब ना ही उसके कोई साइड इफेक्ट्स है, ना ही आपको बार बार बनाना है। आपने देखा कि किसी पर्सन के नेम में बैड साउंड है ना, वो नहीं चेंज कराते या नहीं रिमूव कर सकते, या हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट ये कोर्स जो है ये कॉम्बिनेशन है प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि इसमें हम ये भी कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं कि आपकी डीओबी से आप कौन से हेल्थ इश्यूज के प्रोन हो। ठीक है, वो भी हम इस कोर्स में करने वाले हैं। तो आपने तो ये कोर्स सीखने के बाद सिर्फ अपनी सीट पर बैठना है, सामने वाले से उसकी डीओबी पूछनी है, सामने वाले से उसका नेम पूछना है और आप पट 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 उसको हेल्थ इश्यूज उसके बता दोगे। तो अमेजिंग कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म का, लीडिंग कोर्स है मेडिकल प्रोनोलॉजी, जिसमें हम नेम से ही सीखते हैं कि मेडिकल इश्यूज है यानी कि समस्या है तो क्या समाधान है। लेकिन इस बार हम बहुत ही एक्सक्लूसिव प्राइसेस पे लाए हैं। हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप के साथ स्विच कोड्स, यानी कि हेल्थ इश्यूज है तो उसमें बहुत सारे स्विच कोड्स होते हैं। आज भी मैं आप लोगों को कुछ स्विच कोड्स दूंगी फॉर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज। तो कुछ स्विच कोड्स होते हैं जो बहुत ही इजीली टू इम्प्लीमेंट है, आपको अपनी बॉडी के किसी भी लेफ्ट पार्ट पे लिखना होता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो स्विच कोड की क्लासेस भी कॉम्प्लीमेंट्री है इस क्लास के साथ। तो 5100 हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। 29 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगेन 2 बैचेस में 1 PM और 9 PM। लेकिन 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 हमारा इस पे गणेश चतुर्थी ऑफर है कि जो लोग भी गणेश चतुर्थी तक, यानी कि कल लास्ट डे है गणेश चतुर्थी का, कल तक जो लोग पेमेंट कर देंगे उनके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2100। ओनली 2100 में आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 2100 रुपए में आपको 2 क्लासेस मिल रही है, मेडिकल प्रोनोलॉजी भी और स्विच कोड्स की क्लास भी, 2 क्लासेस मिल रही हैं। और उसके बाद इसका एनर्जी एक्सचेंज 3 4 5 6, हमने 3 4 5 6 वैसे डिसाइड किया था
और लास्ट टाइम भी हमने 3 4 5 6 का ही ऑफर दिया था स्टूडेंट्स को, तो 3 4 5 6 हो जाएगा। राइट मैम। सो बहुत ही अमेजिंग कोर्स। मेडिकल न्यूरोलॉजी जैसे आपको नंबर्स के द्वारा हेल्प किया गया और आप उसका रिजल्ट भी जान चुके हैं, वैसे ही मेडिकल प्रोनोलॉजी काफी सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम से बचाकर और उनके साथ साथ उनको रोजगार भी दे रहा है। सो 5 डेज का जो ये एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, इसमें आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा लेटर्स के बारे में और उसके साथ उनके रिलेटेड क्या डिजीजेस हो सकते हैं, नाम में आपके क्या स्पेलिंग है जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा है, वो कैसे आप ठीक करेंगे, उसके रिलेटेड आपको रेमेडीज भी दिए जाएंगे। सो बहुत ही स्पेशल होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अल्फाबेट, साउंड वाइब्रेशन के साथ कंपाउंड नंबर्स दैट गिव हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल अल्फाबेट्स एंड उसके प्लेसमेंट एंड और बहुत सारे बोनस, कलर थेरापी रेमेडी, हीलिंग कोड, प्लानिटरी रेमेडीज, मंत्रा रेमेडीज, वास्तु, क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष एंड हेल्थ जार। आप कंसल्टेशन लेने के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 2 4 रेमेडीज ही आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मॉडलिटीज के रेमेडी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आप कस्टमाइज्ड वे में अपने नाम के हिसाब से हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड रेमेडीज तो करेंगे ही, दूसरों को भी गाइड करेंगे और आपका इनकम भी होगा। इसी को ध्यान में रखे गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर स्विच कोर्स का क्लास जिसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। तो टोटल 5100 की जगह पर 3 4 5 6 रखा गया था, लेकिन आज स्पेशली आप सबको ये ऑफर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2100 पे करेंगे, दोनों के दोनों वर्कशॉप आपको मिलेंगे और अलग अलग रेमेडीज जो कि अलग अलग मॉडलिटीज के हैं, 6 to 7 मॉडलिटीज के रेमेडीज आपको दिए जाएंगे, मेडिकल प्रोनोलॉजी सिखाया जाएगा और स्विच कोड का क्लास भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। टोटल 3 4 5 6 ओनली, लेकिन और एक स्पेशल डिस्काउंट, सिर्फ 2100 पे करके आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और उसके साथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, 5 डेज एक्सक्लूसिव रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे इंफॉर्मेशन, जूम लिंक, पीडीएफ सब प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑल्सो आपको गाइड भी किया जाएगा, इवन इफ कुछ भी आपका डाउट रहे। 29 सितंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। 2 बैचेस होंगे, 1 PM एंड 9 PM, दोनों के दोनों लाइव रहेंगे, रिकॉर्डिंग पीडीएफ विद ई सर्टिफिकेट रहेगा। सिर्फ 2100 इज द एनर्जी एक्सचेंज फॉर जो आज इसी मास्टर क्लास में मौजूद है। तो जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम करने के लिए नंबर इज 8377091209। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है, दैट इज 8377091209। और उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपका पूरा नाम शेयर करना है और मोबाइल नंबर शेयर करना है, बैच टाइमिंग भी मेंशन करना है, इधर 1 PM और 9 PM। सो 5 days एक्सक्लूसिव वर्कशॉप ऑफ मेडिकल प्रोनोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम 29 September। 2 बैचेस आर देयर, 1 PM एंड 9 PM। लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ एंड ई सर्टिफिकेट के साथ स्विच कोड का क्लास भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। एंड 5100 की जगह पर आपको सिर्फ 2100 पे करना है, जिससे आप ये 2 वर्कशॉप ज्वाइन कर पाएंगे। राइट मैम। सो ये ऑफर मैम कितने स्टूडेंट्स के लिए रहेगा मैम? राहुल जी, कल तक का ही ऑफर है, गणेश चतुर्थी। राइट मैम, राइट। उसके बाद इसका एनर्जी एक्सचेंज 3 4 5 6 हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ओके मैम। सो कल तक आपके पास समय है, आप 2100 पे करके दोनों वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पूर्णिमा की रेमेडीज की, हेल्थ, बिकॉज अभी ज्यादातर डिमांड आई थी हेल्थ की, तो आज हम हेल्थ
से रिलेटेड ही रेमेडी की बात करेंगे। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है वो उनके लिए मैं एक हेल्थ बैंड बता रही हूँ जो आप अपनी लेफ्ट हैंड की उस पे आर्मलेट पे बांधेंगे। आपको लेनी है डिजीज पर्सन की एक फोटो, फोटो के पीछे बनाना है आपको ये सिंबल। फोटो हाथ में रख के ये पूर्णिमा वाले दिन बनेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः इस मंत्रा का जाप करना है। मून लाइट में फिर एक शीशे का बाउल लेना है। आपने पहले रखनी है फोटो, उसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी पीली सरसों और 4 हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर का पीस। ये आपने इस फोटो के ऊपर डाल रख के थोड़ी देर के लिए इसको मून लाइट में रखना है। फिर येलो कलर का एक लंबा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पीली सरसों, 1 पिंच हल्दी गांठ और एक देसी कपूर का पीस। या आपने उस कपड़े में बांध के उसको बंद करके जिस भी पर्सन को हेल्थ इश्यू है या अगर आपको लगता है कि नेम में कोई बैड साउंड है तो वहां पर आपने उसके आर्मलेट पे इसको बांध देना है। दिस एक्ट एज लाइक अ तावीज फॉर दैट पर्सन। और क्योंकि आपकी फोटो से ही ये क्रिएट करा गया है तो इट्स अ वेरी गुड तंत्र ऑल्सो टू यूज फॉर सिवियर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। जैसे कई लोग होते हैं कि बेड रिडन है या बहुत टाइम से हेल्थ इशू, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जिनको भी हेल्थ इशू है कल ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि उस उपाय को थर्सडे के थर्सडे रिपीट करना है। पर कल बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन है, पूर्णिमा भी है कल, तो आपको 300 ग्राम जिसको कहते हैं येलो पम्पकिन, ज्यादा भी ले सकते हो 300 ग्राम से, मिनिमम 300 ग्राम तो लेना ही लेना है। येलो पम्पकिन लेना है। जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उसके सिर से वारना है 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और गाय को खिला दे। ऐसा आपको 3 मंथ्स तक जितने भी थर्सडे आएंगे करना है, करके देखना। क्रॉनिक से क्रॉनिक हेल्थ इशू इस उपाय से ठीक हो जाते हैं। राइट, चलिए डबल आर का पूजा जी अभी हमने डिस्कस ही करा। किरण खेर ने अपने नेम में डबल आर किया था एंड शी गॉट कैंसर। ओके चलिए, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा हो आज का वेबिनार, दे कैन राइट देयर नेम इन द चैट बॉक्स या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पहली बार जो जुड़े हो एसआर के फैमिली के साथ, please write your name in the chat box or raise your hand. Right. जी बोल रही है कि शेयर द पेमेंट डिटेल्स। प्रियंका सोनी जी पूरा कंप्लीट कोर्स करना है प्रोनोलॉजी का। प्रोनोलॉजी का जो कोर्स होता है हमारा उसके साथ मेडिकल प्रोनोलॉजी इंक्लूडेड है उस कोर्स में, तो डोंट वरी। जब आप मेडिकल प्रोनोलॉजी करोगे तो इसकी फीस डिडक्ट हो जाएगी आपके प्रोनोलॉजी कोर्स के साथ। Right. ये मेडिकल प्रोनोलॉजी है। हाँ, नंबर लिख दिया चैट बॉक्स में। No, Sir, it's not recorded. These are live on YouTube. किसी भी हेल्थ इशू के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारा प्रोनोलॉजी का कोर्स मेडिकल प्रोनोलॉजी से ही स्टार्ट होता है, यानी कि जो लोग भी मेडिकल प्रोनोलॉजी में एनरोल करेंगे उनकी पहली बात तो ये फीस डिडक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी रिपीट करने को मिलेगी उस कोर्स में, है ना।
राइट मैम। सो जो स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, सेम नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर शेयर करें, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए फिर से नंबर बता देता हूँ, 8377091209। आई एम रिपीटिंग, 8377091209। राइट मैम। ओके, चलिए, बिल्कुल क्लासेस की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। ट्वेंटी 29 से स्टार्ट हो रही है। गुरप्रीत कौर, डबल जी कर रखा है नेम में। यस कितना प्यार है आपको अपनी फैमिली से? मैम थोड़ा सा सिग्नल, आई थिंक इनका सिग्नल इशू है। यस मैम, बार बार वीडियो फ्रीज हो रहा है। आई थिंक वीडियो ऑफ करके आप बात कर सकते हैं। हाँ, प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए। नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी, गुरप्रीत। साक्षी राजपूत जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, आपका एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है आज। हाँ जी, आज से स्टार्ट होने वाला है 9 मैम हाँ जी मैम, उसमें आपका ये प्रोनोलॉजी इंक्लूडेड है ये सेपरेट है मैम? ये सेपरेट है। अच्छा, तो मैम उसमें हम जो नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो उसमें ये A to Z के नंबर का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा मैम? मैम उसमें हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी करेंगे। उसमें कंपाउंड डिस्क्रिप्शन होता है और ओके मैम, तो मैम होता है कि कौन से नेम पे, कौन से नंबर पे नेम को लेकर जाना है। ओके, तो मैम ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे या मिलता जुलता है? नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। ये तो साउंड्स पे, नेम में क्या साउंड्स आ रही है उस पर फोकस करता है ना। तो मैम ये न्यूमरोलॉजी के साथ कर सकते हैं या इसको अलग से ही ऐसे करना होता है, या फिर न्यूमरोलॉजी का मतलब उसकी चार्ट की हमें जरूरत नहीं होती है, नेम चार्ट देख के नेम न्यूमरोलॉजी की? ये जो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, उससे आप प्रोफेशनल लेवल पे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये क्या फोकस करता है कि आपको नेम अगर किसी का चेंज करना है तो वहां पर आप क्या क्या कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ नेम वाला कोर्स है, वो हमारा कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। मैम बट जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं और उसमें भी तो हम मैम नेम चेंज करते हैं और नेम के साउंड देखते हैं कि ये वाला साउंड आ रहा है तो ये वाला इसका कारक होगा, और ये हमारे पर्सनालिटी के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ, वो सब तो हम करेंगे ही करेंगे, पर न्यूमरोलॉजी में साउंड्स नहीं होती साक्षी जी। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कंपाउंड नंबर, मैं बोल तो रही हूँ कि रॉन्ग नहीं है जो लोग कंपाउंड नंबर से चेंज करते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि सिखाया यही जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो मैम जैसे मैं वो वाला कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रही हूँ, तो अगर मुझे नेम न्यूमरोलॉजी में आगे जाना है, जैसे मैं सोच रही थी कि मैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी करूंगी या आगे नेम न्यूमरोलॉजी में ज्यादा करूंगी, तो मैम मुझे ये कोर्स भी अलग से सेपरेटली करना होगा या उसी कोर्स से काम चल जाएगा? See, corporate numerology is the part of that course. It's not a part of this course. ठीक है? यस मैम, यस मैम। ये सिर्फ नेम का कोर्स है ना। इसी नेम साउंड्स, नेम की साउंड से क्या कनेक्शन हो सकते हैं, ये सब मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैं वो वाला कोर्स ज्वाइन करने का प्लान कर रही हूँ तो उसमें नेम न्यूमरोलॉजी है, तो इन केस में आगे फ्यूचर में उसी में करियर अपना मतलब देख रही हूँ, तो अगर मैं जैसे नेम न्यूमरोलॉजी आगे मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्कोप होगा, क्योंकि जैसे हम बच्चा होता है न्यू बॉर्न, तो जैसे हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो उसका नेम न्यूमरोलॉजी भी पेरेंट्स आगे कराएंगे, तो मैम उस केस के लिए मुझे नेम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ ये प्रोनोलॉजी भी आनी चाहिए या मैं सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी से काम चला सकती हूँ? साक्षी जी, ये आपकी चॉइस है ना कि आपको दोनों करने हैं या एक करना है। मैम बट मतलब जैसे वो भी तो उससे काम चल जाएगा? हाँ, मैंने बोला तो कि अगर आपको पैसे अर्निंग करने हैं तो आप उस कोर्स को कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और डिटेल में सीखना है कि नेम में और क्या कोर कंसेप्ट होते हैं, साउंड्स कैसे इफेक्ट करती है, कौन से प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट क्या इफेक्ट देता है, तो वो फिर उसके लिए प्रोनोलॉजी है। राइट मैम। किसी का भी सिग्नल इशू है। जी मैम। ओके,
में कंपाउंड कौन सा ली तो ऐसा नहीं बताएंगे इसमें, आई मीन नेम क्रोनोलॉजी में स्मिता शर्मा जी ने पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। जी लेते हैं हम ईशान लूथरा जी। जी मैम। जी सर मैम बताइए। आपने कहा था जो फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं वो अपना नेम शेयर कीजिए। हाँ मैं जी, फर्स्ट टाइम आपके साथ प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वेबिनार अटेंड किया है। चलिए तो आपके नेम से कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं फिर। जी मैम। नेम से आपके दिखता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो, और हेडेक्स रहते हैं आपको, फ्रीक्वेंट हेडेक्स। बहुत ज्यादा। एक सेकंड। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। रहते हैं मैम। आपकी कोई ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी गड्ढे में गई हो, या मैम अभी तक तो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करी हो जहाँ पे लॉस हुआ हो, नहीं मैम, ऐसा तो नहीं। कोई पॉलिसी या ऐसा कुछ। मैम बिजनेस में ही लॉस हुआ है, बाकी वैसे तो नहीं। नहीं नहीं, बिजनेस में कोई ऐसी आपने इन्वेस्टमेंट करी हो, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, जैसे नहीं मैम, property या इन्वेस्टमेंट में बैंक। नहीं मैम, इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं। ओके, तो बी केयरफुल, आपकी नेम में ऐसे चांसेस हैं कि आपकी कोई एक इन्वेस्टमेंट जीरो होगी या गड्ढे में जाएगी, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जी मैम। बाकी तो प्रेडिक्शंस आपके नेम से ही करी हैं, अभी मैंने आपकी डीओबी तो ली नहीं है। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे मैं 2010 तक नाम दूसरा यूज करता था, अमन अरोड़ा। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी वही नाम था, मतलब जो मेरे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स थे। उसके बाद मैंने 2011 में आई गेस नेम चेंज किया है। तो उससे अगर कोई ऐसा होता है, जैसे अब आप कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम मतलब किस तरीके करते हैं? जैसे आपने अभी मेरे नाम पे बताया, जो मेरा भी करंट नेम है, मैंने आपको वो शेयर किया, आपने उस पर प्रेडिक्शंस की। तो इससे वो पुराने नाम की प्रेडिक्शन कोरिलेट करेंगी या वो पुराने टाइम की? क्योंकि आई गेस 2010, हाँ मैं आई वाज 25 या 26 जब मैंने नेम चेंज किया था। ओके, तो अभी तो तो 13 साल से आपको इसी नेम की वाइब्रेशन मिल रही है ना। नहीं मैम, इस नेम की वाइब्रेशन ऐसी है कि इस नेम से मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने बिजनेस के लिए किया था, मतलब ये नेम मेरा यूजुअली बिजनेस में है, क्योंकि अब 25 साल जो नाम यूज किया, आज भी फैमिली मेंबर सारे पुराने नाम से ही बुलाते हैं। तो उस केस में हम कौन सा नाम ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा अगर बताएं। मतलब कोर्स से रिलेटेड मैं जानना चाह रहा हूँ, इसमें हम फिर कैसे काम करेंगे आगे? देखिए, आपके दोनों ही नेम की आपको वाइब्रेशंस मिल रही है, यानी कि अगर उसमें भी जो बैड प्रॉब्लम है आपको उसकी भी मिल रही है, इसमें जो बैड इश्यूज है उसकी मिल रही है, उसमें जो गुड है उसकी भी मिल रही है, इसमें जो गुड है उसकी भी मिल रही है, क्योंकि आप दो नेम्स यूज कर रहे हो, है ना, पहली बात। दूसरी जी बात, मैम। जो अमन नेम है उससे बेटर ईशान है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अमन नेम आपको एक्स्ट्रा हार्डशिप्स देगा, तो अगर कभी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आप खुद सीखोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और आप खुद ही स्विच करोगे अपने आप को कि सब आपको फिर इसी नेम से बुलाए। मैम ये जो आपने जैसे डबल ए का स्पेसिफिकेशन बताया, रेगुलर हेडेक, हाँ जी। तो आपने हेडेक मतलब इसमें आपने एक चीज और बोली थी, वो शायद कि वो टेबल देखना होता है उसमें। तो ये सबको नहीं होता डबल ए में हेडेक? नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ वेरी कर जाएगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ वेरी करता है। हाँ तो जी। मैम इसके अंदर जैसे अब आपने अब ये प्रोनोलॉजी का कोर्स बता रहे हैं, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इसका हेल्थ न्यूमरोलॉजी का, तो इसके अंदर अब जैसे कई लोग हम देखते हैं, दो नाम है, कईयों के निकनेम भी होते हैं, तो लोग दो दो तीन तीन नाम यूज करते हैं। तो उस केस में कैसे करते हैं? हम तीनों नाम का चेक करते हैं? नहीं नहीं, हम मोस्ट कॉमनली जिससे बुलाया जाएगा उसी नेम को कंसिडर करेंगे। ओके मैम। मैम ये कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो आपने 5 डेज का कोर्स बताया, एक दिन में कितने आवर्स का है, कैसे है? और 2 आवर्स पर डे। 2 आवर्स पर डे। ठीक है मैम, थैंक यू। राइट। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि नेम से हम लोग कितना कुछ सामने वाले को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफ स्पैन,
है ना, तो आप लोग भी ऐसे ही सीख पाओगे कि कैसे प्रेडिक्शंस करनी है। रूपाली जी ने अपना नेम तो करेक्ट करा, 4 पे आ रहा है। रूपाली जी 4 पे तो नेम हम ज्यादातर रखते नहीं है ना, बट अगेन डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट। अटेंडिंग फर्स्ट टाइम। जसबीर जी को अनम्यूट कर दो राहुल जी। जी मैम। जसबीर। जसवीर जी मैम। राइट जी, जसवीर जी ओम साई राम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, साईं राम। साईराम सर, स्पॉटलाइट पे ले लो राहुल जी। आपकी फोटो चली जी गई है। मैम की फोटो चली गई है, अच्छा नहीं आ रही। स्पॉटलाइट ऑप्शन इज हाँ नॉट देयर। जी, ठीक है। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आप बता रहे थे नेम से देख के कुछ। अच्छा चलिए, प्रेडिक्शंस करते हैं आपसे। राइट। आपको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है जसबीर जी? नहीं, ब्रेकेज इन एजुकेशन? नहीं, क्या करते हो आप मैडम? हाउस वाइफ। तो आपकी पढ़ाई में ब्रेकेज नहीं आया था? नहीं, रेगुलर पढ़ाई करी है हमें तक। 100% ब्रेकेज आया जसबीर जी। हाँ जी, तो या तो ब्रेक हुई है पढ़ाई, या मतलब छूटी है बीच में, या आपने कोई सब्जेक्ट स्विच करा होगा। नहीं, सेम ही चलते रहे उस जमाने में तो। और पढ़ाई भी इनकम्प्लीट भी नहीं रही आपकी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि काफी लोग मना करते हैं, उसके बाद में फोन करके बोलते हैं कि मैडम प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा था। हाँ हाँ, आप बताइए आपको नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बस नी प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है। और आप जैसे आप वो सुनती हूँ वेबिनार वगैरह, थोड़े धोखे मिलते हैं, मनी स्टक हो जाती है। ओके। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी जसबीर जी। 23 मई 1952। इम्यूनिटी भी लो रहती है बॉडी की कि वेदर चेंज होता है, खांसी जुकाम? हाँ जी, साइनस की जबरदस्त प्रॉब्लम रहती थी, अब 2-3 साल से थोड़ा ठीक है, वो भी आयुर्वेदिक की मेडिसिन से। आपने बोला 23 में 1952। साइनस की प्रॉब्लम 30-35 साल रही है, अभी 2-3 साल से कुछ ठीक है, बट नी प्रॉब्लम काफी है। तो आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम है, आपका नेम में इशू नहीं है जसबीर जी, ठीक है? तो आपको नेम चेंज अच्छा, करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ओके। चार्ट के हिसाब से मूंग की दाल, आपने जैसे मैंने अभी किसी और को भी रेमेडी हाँ जी, अर्दन पॉट में लेनी है, और एवरी वेडनेसडे आपको उसको बर्ड्स को खिलाना ही खिलाना है। ठीक है। ग्रीन कलर मैक्सिमम आपको अवॉइड करना है, ग्रीन आप बिल्कुल नहीं पहनोगे। अच्छा जी, ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट तो नहीं वेयर किया हुआ? नहीं कुछ नहीं वियर करती मैं। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 5 तारीख है मेरी तो लोग पहन लेते हैं, पर आपको हाँ, नहीं। नहीं मैं ओके, कुछ नहीं वियर करती। ठीक है ठीक है। तो ये आप करोगे, और एक मंत्र है जो आप आज से ही शुरू कर लेना, लकीली आपका बुधवार है आज तो। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप आपको रोज करना है, रेगुलर। ओम बुध बुधाय नमः। हाँ, ओम बुम बुधाय नमः। बस जी। जिस टाइम मर्जी करती रहूं, मतलब मन में, वैसे मैं मोस्टली करती हूँ। डे वाइज तो। राइट। सो मैम, और जो रेमेडी आपको बताया गया है वो करें, और फीडबैक जरूर ठीक है, शेयर करें हमारे सोशल ठीक मीडिया है, चैनल। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू जसबीर राइट। जी। थैंक यू वेरी मच। कोर्स कंटेंट किसी ने लिखा है, दोबारा से एक बार कर देते हैं शेयर।
जी मैम। राव जी आप कर दो, क्योंकि आप एक बार वो पितृपक्ष वाला भी कर देना। हमारा पितृपक्ष का भी एक क्लास आ रहा है जिसमें जी आपको हीलिंग भी दी जाएगी फॉर कार्मिक क्लियरेंस। आप लोगों को बताइए कि पितृपक्ष कितना ऑस्पिशियस ओकेजन होता है। किसी भी तरह का कार्मिक बर्डन है आपके ऊपर, किसी भी तरह का कार्मिक इशू है, तो वहां पर हम पितृपक्ष की रेमेडीज करके उस बर्डन को कम कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो राव जी कोर्स कंटेंट दिखा दो। कोर्स कंटेंट के लिए किसी ने बोला। जी मैम, राइट। So this is the course content of our 5 days exclusive advanced pronology medical pronology course, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ A to Z मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अल्फाबेट, साउंड वाइब्रेशन एंड मेडिकल, उसके साथ कंपाउंड नंबर्स दैट गिव हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल अल्फाबेट्स एंड प्लेसमेंट्स, मल्टीपल अल्फाबेट्स की वजह से क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी जगह पर है, और उसके साथ बोनस में आपको दिए जाएंगे भर भर के रेमेडीज जो हैं कलर थेरापी रेमेडीज फॉर हेल्थ इश्यूज, हीलिंग कोड्स, प्लानेटरी रेमेडीज, मंत्रा रेमेडीज एंड वास्तु रेमेडी के साथ क्रिस्टल रेमेडीज, जेमस्टोन, रुद्राक्ष एंड हेल्थ जार। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में कुछ भी रख जाते हैं या फिर प्लानेटरी रेमेडी कर लेते हैं सोशल मीडिया में देख के, या फिर कोई मंत्रा क्रिस्टल पहन लेते हैं, रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता क्या वो हमारे नाम से कुछ बैड वाइब्रेशंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए ये आप इसमें सीखेंगे, जिसके बाद आप टू द पॉइंट रेमेडी कर पाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा और उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसके साथ स्पेशली स्विच कोड का क्लास कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100 कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। टोटल एनर्जी एक्सचेंज इज 5100, लेकिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको दोनों कोर्सेस 2100 में एक ही एनर्जी एक्सचेंज में दिया जा रहा है। कोर्सेज स्टार्ट होंगे 29 सितंबर से, लाइव रहेंगे जूम ऐप पे। 2 बैचेस आर देयर, 1 PM एंड 9 PM। सो ज्वाइन कीजिए, लाइव पढ़ें जूम ऐप पे। रिकॉर्डिंग PDF एंड ई सर्टिफिकेट इज आल्सो देयर। जीपे, फोन पे एंड पेटीएम के लिए आपको 8377091209 पे पेमेंट करना है, और अगर आप बैंक के थ्रू पे करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल्स भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8377091209 इज द नंबर फॉर पेमेंट एंड शेयरिंग स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर। कोर्सेस हमारे स्टार्ट होंगे 29 से, 1 PM एंड 9 PM 2 बैचेस हैं। आप लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और PDF स्टडी मटेरियल जो है और ई सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। राइट मैम। मैम वो पितृपक्ष रेमेडीज का पोस्टर आपके पास। राइट, जो स्टूडेंट्स पेमेंट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, आप 8377091209 पे ही पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, और आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा जिसमें जूम लिंक एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, राइट। सो जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। चलिए, तो अभी हमारी 7 बजे की क्लास भी है, तो आज का वेबिनार यहीं तक रखेंगे। लेकिन कल भी हमारा एक मास्टर क्लास है। कल हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट्स के बारे में। जैसे मैं बोली थी, फर्स्ट अल्फाबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं। तो कल हम कुछ अल्फाबेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगेन कुछ रेमेडीज, और कल की पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई ब्लेस यू ऑल विद हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। आप सबकी लाइफ में अच्छे रहें और आप लोग राइज करो, ग्रो करो। Thank you everyone for joining. Don't forget to share our videos, our remedies with your friends and family. See you all tomorrow. So thank you very much everyone. Om Sai Ram to you all, and Om Sai Ram ma'am.